नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ और एक नई सीरीज़ के साथ। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी साथ होंगे और उसी के साथ साथ हम करवा रहे हैं आपको कि एक जिलेवार अध्ययन, ठीक है, यानी जिले का कंप्लीट विवरण है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहला जिला हम करने वाले हैं वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो रेवाड़ी को क्या क्या बोला जाता है, इसमें क्या इसका इतिहास रहा है, क्या जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, क्या क्या इसमें उद्योग धंधे हैं, तो उन सभी के बारे में क्या है हम जो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको हम क्लियर करेंगे। तो आपका समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं सीधे आपके रेवाड़ी ज़िले के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पीतल नगरी। क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। देखो भाई, ये है हरियाणा का अपना मैप, ठीक है। अब हरियाणा के मैप में क्या है कि रेवाड़ी कहाँ पे है, जो ये हाईलाइट हो रखा है ना रेड वाला, ये है आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कौन से ज़िले इसके साथ लगते हैं, तो साथ में कौन सा है? भिवानी भी लगता है, दादरी भी लगता है इनके साथ में, ठीक है। फिर उस साइड झज्जर भी लग जाता है, महेंद्रगढ़ भी लग जाता है, ठीक है। तो ये कौन से ज़िले हैं जो कब इसके लगते हैं रेवाड़ी के, ठीक है। फिर आता है इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कब हुई थी? 1989 को हुई थी। और 1989 में ही क्या हुआ था, एक साथ ये 4 ज़िले अलग किए गए थे। कितने किए गए थे? 4 ज़िले। कौन से थे? तो इनकी एक ट्रिक है कि पाया रे, ठीक है, यानी हम बोलते हैं ना के पाया रे वो। तो कैसे क्या है? कैथल, वैसे पानीपत, ये से यमुनानगर या और रे से रेवाड़ी, ठीक है। तो ये सभी कब अलग हुए थे, ये मतलब कब बनाए गए थे नए ज़िले? ये बनाए गए थे 1 नवंबर 1989 को। कब बनाए गए थे? 1 नवंबर 1989 को। कौन से? कैथल, पानीपत, यमुनानगर और रेवाड़ी, 4 ज़िले ये बनाए गए थे, ठीक है। इसी के साथ क्या है कि हरियाणा के सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता दर वाला है वो कौन सा ज़िला है? वो है रेवाड़ी। यानी रेवाड़ी के जो पुरुष हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रेवाड़ी की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, जो पुरुषों की है वो है 91.46%। कितनी है? 91.46% है। फिर आता है इसके जो रेलवे जंक्शन है उसके बारे में। मैं आपको हर छोटी से छोटी बात इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप अपनी कॉपी पेन के साथ लेके इनको लिख सकते हो ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आप बोलें कि ये बाहर से आया हुआ था, ठीक है। हर क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करवाने की। और क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हैं तो। और यदि आप पुराने बच्चे हैं तो क्लास को शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो जो रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है ये क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1873 में। कब हुई थी? 1873 में हुई थी। और यहाँ पर सबसे जो पहले ट्रेन है वो कहाँ से क्या है? रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। और यहीं पे क्या है, जो भारत की जो पहली CNG ट्रेन का है ना, जो टेस्ट लिया गया था वो भी कहाँ से होके किया गया था? वो यहीं से लिया गया था, यानी रेवाड़ी के स्टेशन से ही लिया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? रेलवे स्टेशन की 1873 में। और सबसे पहले ट्रेन रेवाड़ी से क्या है? दिल्ली तक चली थी। कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से। जो रेवाड़ी से ही पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? दिल्ली तक चली थी, ठीक है। और सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, कहाँ का? हरियाणा का। अब आता है गौशाला के बारे में। अब गौशाला के बारे में क्या है कि हरियाणा ही नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व की जो पहली गौशाला खोली थी ना, वो कहाँ खोली गई थी? वो रेवाड़ी में खोली गई थी। यानी विश्व की जो सबसे पहली गौशाला खोली गई थी वो कब खोली गई थी? वो खोली गई थी 1879 में। कब खोली गई थी? 1879, यानी 1879 में खोली गई थी। जिसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद थे, ठीक है। और देश की पहली CNG ट्रेन का है रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी। और कब चली थी? ये 13 जनवरी 2015 को। यही बात मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया भी था कि रेवाड़ी से ही पहली जो CNG ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। और कब चलाई गई थी? ये 13 जनवरी 2015 को चली थी, ठीक है। और इसकी जो
हरी झंडी है यानी इसका जो उद्घाटन है, जो स्टार्टिंग है वो किसने की थी? जो उस समय रेल मंत्री थे, कौन थे? सुरेश प्रभु, उन्होंने इसका क्या है उद्घाटन किया था। किसने किया था? सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री थे, उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसके बारे में जानकारी है उसके बारे में फिर आता है कि संतोष यादव है ना, जो आपने नाम भी सुना होगा, जो क्या है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या है? पहली भारतीय महिला है। कौन है? पहली भारतीय महिला है। ये भी कहाँ से संबंध रखती हैं? ये भी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। ये भी कहाँ से हैं? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखती हैं। ठीक है, जो कि क्या माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। कब? 1992 और 93 में। कब चढ़ चुकी हैं? 92 और 93 में। ठीक है सॉरी। फिर आता है NH-48 हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग है, यानी जो नेशनल हाईवे है। ठीक है, वो सबसे बिजी जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? NH-48। और ये कहाँ से होकर गुजरता है? ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के होकर गुजरता है। ठीक है, फिर आता है कि हरियाणा में सबसे कम गाय रेवाड़ी ज़िले में ही मिलती हैं। अब सबसे पहले गौशाला भी कहाँ खुली थी? रेवाड़ी में। और सबसे जो कम गाय हैं वो कहाँ पे हैं? वो हैं रेवाड़ी में। कहाँ पे हैं? रेवाड़ी में हैं। नेक्स्ट है जो मोनिका सोनी है, इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। यानी ये क्या है? ये एक प्रसिद्ध गायक हैं। ठीक है, गायिका हैं। और क्या है? इनका नाम क्या है? मोनिका सोनी। और इनका संबंध पूछे तो आप क्या बताओगे? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ये संबंधित हैं, यानी संबंध रखती हैं। ठीक है, और ये क्या है? इनको क्या बोला जाता है? रेवाड़ी की लता मंगेशकर बोला जाता है। अब नेक्स्ट है कि इसकी जनसंख्या के बारे में कई बार क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है। जो एग्जाम है हरियाणा के, हरियाणा है, ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जनसंख्या पूछ सकता है, जनसंख्या घनत्व पूछ सकता है, साक्षरता दर पूछ सकता है, एक स्पेसिफिक जिले की पूछ सकता है आपसे। तो इसलिए ये करवाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी आंकड़ों से आधारित क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे ही बनेंगे। तो इसलिए अपनी कॉपी पेन उठाओ और नोट डाउन करते चलो और इनको याद करते चलो। तो जनसंख्या कितनी है? 9,332। कितनी है? 9,332 किसकी? रेवाड़ी की। साक्षरता दर है वो कितनी है? 82.33। कितनी है? 82.33 क्या है इसकी? प्रतिशत क्या है? साक्षरता दर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 1594 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? क्षेत्रफल है। और जनसंख्या घनत्व पूछे आपसे, तो जनसंख्या घनत्व है इसका 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है? 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसके जो उपमंडल हैं वो कौन से हैं? रेवाड़ी, कोसली व बावड़। कौन से हैं? रेवाड़ी, कोसली व बावड़ हैं। कौन से हैं? रेवाड़ी, कोसली व बावड़ हैं। तहसील है वो कौन सी हैं? वही रेवाड़ी, बावड़ और कोसली हैं। ठीक है, और उप तहसील हैं दारूहेड़ा, डहीना, मनेठी और नाहड़। कौन सी हैं उप तहसील? दारूहेड़ा, डहीना, मनेठी और नाहड़ क्या है इसकी उप तहसील आती हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। खंड हैं वो कौन से हैं? यानी ब्लॉक हैं वो है रेवाड़ी, खोड़, जट्टूसाना, नाहड़ व बावड़ है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि खंड इसमें रेवाड़ी ज़िले का एक खंड कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 अलग अलग दे देगा या 3 सेम दे देगा, एक दे देगा कि ये नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी ज़रूरी ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब नामकरण कैसे हुआ? तो नामकरण क्या है? जो भगवान कृष्ण थे, ठीक है, और उनके बड़े भाई कौन थे? बलराम थे। ठीक है, तो उनके बलराम के ससुर क्या है? रेवत हैं। और रेवत ने अपनी पुत्री, जो उसकी पुत्री थी, अपनी बेटी रेवती के नाम पर क्या है? इसका नाम क्या रखा गया था? रेवतवाड़ी रखा था। क्या रखा था? रेवतवाड़ी रखा था। और बाद में जो ये है बिगड़ कर लगा लो या सुधर के लगा लो या कैसे भी करके इसका जो चेंज होते हुए, मॉडिफाई होते हुए इसका नाम क्या बन गया? रेवाड़ी बन गया। क्या बन गया? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इसका नाम रख गया। कैसे पड़ा? यानी भगवान कृष्ण हैं, उनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, बलराम, और उनके जो ससुर हैं उनकी बेटी का नाम क्या था? रेवती था। और उन्हीं के नाम पर क्या है इसका? रेवतवाड़ी या, ठीक है, इसका नाम पड़ा था। और उसके बाद क्या है? इसका नाम क्या कर दिया गया? रेवाड़ी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? रेवाड़ी कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बारे में अलग अलग अवधारणाएं भी दी गई हैं। कौन सी? कि एक अवधारणा ये भी है कि भाई 1000 ईस्वी में
जो पृथ्वीराज चौहान हैं उसके भतीजे कदमपाल के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, फिर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कौन से हैं? पीतल नगरी, बर्तन नगरी और वीरों का शहर। ठीक है, कौन से हैं? पीतल नगरी है, बर्तन नगरी है या वीरों का शहर है। अब पीतल नगरी रेवाड़ी को बोला जाता है, जबकि बर्तन नगरी जगाधरी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इनमें अलग अलग डिफरेंस भी है, यानी बर्तन नगरी जगाधरी को भी बोला जाता है और पीतल नगरी किसको बोला जाता है? रेवाड़ी को। वीरों का शहर भी किसको बोला जाता है? रेवाड़ी को बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने। फिर इसमें आता है इसका इतिहास के बारे में जानने की, कि भाई इनका इतिहास क्या रहा है रेवाड़ी का। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो रेवाड़ी नगर को क्या है, सर्वप्रथम ऐतिहासिक पटल पर लाने का श्रेय जो किसको जाता है? वो वीर हेमू को जाता है। ठीक है, हेमू क्या है? एक विक्रमादित्य रह चुके हैं और दिल्ली सल्तनत पर क्या है, एकमात्र क्या थे? वो हिंदू राजा थे। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम के वंशज हैं। किसके हैं? राव तुलाराम के, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, वो किसके वंशज हैं? राव तुलाराम के वंशज हैं। पीतल नगरी के रूप में रेवाड़ी को ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई है। इसका श्रेय यहाँ के हस्तशिल्पकारों को ही जाता है, यानी जो हस्तशिल्प हैं, अपने हाथों से बर्तन बनाते हैं, उनका श्रेय क्या है? इसको जाता है। यानी पीतल नगरी है वो क्या है? रेवाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। ठीक है, और हेमू का आपको पता ही है। ठीक है, अब युद्ध हुआ था, एक पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है, हेमू की लड़ाई किसके साथ हुई थी? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, तो देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, और इसी के साथ क्या है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने। फिर आता है कि इसमें युद्ध भी हुए थे, तो क्या है, वडावास या वांडावास का युद्ध भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कब हुआ था ये? तो ये 12 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च को 1789 को हुआ था। यह युद्ध क्या है, शाह आलम द्वितीय और नजफ खां के बीच हुआ था, जिसमें क्या है, नजफ खां की क्या हुई थी? जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? नजफ खां की। किसके, कौन से युद्ध में? वडावास के युद्ध में। ठीक है, और इसके क्या है, रेवाड़ी की कुछ खास बातें भी ये हैं कि रेवाड़ी क्या है, दक्षिण भाग में है हरियाणा के। जो मैंने स्टार्टिंग में मैप दिखाया था ना आपको, देखो ये रहा। तो हरियाणा के देखो ऐसे करोगे आप, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। एक मिनट इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो, तो इसमें ऐसे मैप ड्रॉ करोगे आप, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो हरियाणा के किस डायरेक्शन में हुआ? ये साउथ में। किस में हुआ? आपके साउथ डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो क्या है, दक्षिण भाग में है और राजस्थान के अलवर ज़िले से ये लगता है। किसके, कौन से ज़िले से लगता है? ये राजस्थान के अलवर ज़िले से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट टच करता है। ठीक है, फिर आता है कि हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना है वो कब हुई थी? वो 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में हुई थी। और जो पहली ब्रांच है वो कहाँ को ली गई थी? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भारत में जो पहली आर्य समाज की स्थापना वो कहाँ हुई थी? 1875 में मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में मुंबई में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। रेवाड़ी ज़िला है वो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय मार्ग है 48 पर स्थित है। किसके ऊपर है? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, NH है, नेशनल हाईवे है, NH 48, उसके ऊपर है। ठीक है, जो क्या करता है, दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है। ठीक है, फिर हरियाणा का जो पहला कंसर्न संस्थान है वो रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित है। कहाँ पे है? रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित है, जिसका नाम क्या है? राम भगवान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च सेंटर, कैंसर एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, कौन सा? हरियाणा का पहला। आपसे पूछे तो कहाँ बताओगे? मीरपुर रेवाड़ी में है। अब ज्योतिष समाचार पत्र की शुरुआत भी कब हुई थी? 1928 में प्रहलाद शर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ज्योतिष समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद शर्मा के द्वारा की गई थी। अब रेवाड़ी सैनिक स्कूल की स्थापना है वो कब की गई थी? 29 अगस्त 2009 को की गई थी। अब सैनिक स्कूल है ना, वो कहाँ पे स्थित है? रेवाड़ी में। ठीक है, तो सैनिक स्कूल की स्थापना है वो कब की गई थी? और रेवाड़ी वाले की, तो 29 अगस्त 2009 को क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? सैनिक स्कूल की। ज्योतिष समाचार पत्र पूछे तो 1928 में किसने शुरू किया था? प्रहलाद शर्मा ने। किसने किया था? प्रहलाद शर्मा ने। ठीक है, और रेवाड़ी किस, कौन सा NH हाईवे टच करता है? तो आप क्या बताओगे? NH 48 इसको क्या करता है? टच करता है।
इसी के साथ नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं। बीकानेर गांव के अल्लड़ बीकानेरी देश के क्या हैं, मशहूर कवि थे। क्या थे, मशहूर कवि थे। ये कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी का ही पड़ता है। कौन, अल्लड़ बीकानेरी कहाँ के हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ही पड़ते हैं। ठीक है। मसानी गांव के पास क्या है, NH-48 पर साहिबी नदी पर क्या है, मसानी बराज का क्या है, निर्माण किया गया है। यानी साहिबी नदी का कौन से, अभी से एक साथ आपका दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ गया कि साहिबी नदी का बहाव क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी से भी होकर बहती है ये। ठीक है, तो क्या बताओगे, मसानी गांव के पास NH-48 के पास क्या है, मसानी बैरेज का निर्माण किया गया है। किस, कौन सी नदी पर किया गया है, साहिबी नदी पर किया गया है। ठीक है। अब नंदराम ने औरंगजेब के समय गढ़ीबोलनी गांव में ही अहिरी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, उस समय क्या थे, इन्होंने, नंदराम ने क्या किया था, अहिरी साम्राज्य की स्थापना की थी। कब, औरंगजेब के समय। कब की थी, औरंगजेब के समय की थी। फिर क्या है कि इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं भाई, जो पर्यटक स्थल हैं या मंदिर है या गुरुद्वारे हैं, ठीक है, या मज़ार है, कोई मस्जिद है, तो ये जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन से हैं। तो इस क्षेत्र में क्या है, बाउड़ क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो इस क्षेत्र में अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत मतलब प्राप्त कंपनी हैं। अब कौन से स्थल हैं, जैसे इसमें क्या है, इकाई, जो औद्योगिक इकाई हैं, प्रमुख कंपनियां हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री हैं वो स्थापित की गई हैं। तो इनमें कौन सी हैं, बावड़ में मारुति है, कपारो है, वेल्स इंडिया है, एक्साइड है, असाही है इंडिया है, YKK है, मुसाजी है, नैरोलेक है, बेटिगंडिकासन है, मीडा है, ठीक है, आदि प्रमुख कंपनियां हैं। अब ये क्या है, बावड़ क्षेत्र में हैं, और बावड़ क्षेत्र में कौन सी हैं, ये कंपनियों के जो मैंने नाम बताए हैं ये क्या हैं, सभी मोस्टली क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनी भी हैं, या फिर आप इनको इंडस्ट्री के माध्यम से देखोगे तो बहुत बड़ी क्या है ये कंपनियां हैं, और इनकी जो इकाई लगी हुई है, यूनिट लगी हुई हैं, यानी प्रोडक्शन यूनिट है वो कहाँ पे है, बावड़ क्षेत्र में लगी हुई है। फिर दारूहेड़ा में, अब बावड़ में अलग है, दारूहेड़ा में, दोनों क्या है, रेवाड़ी जिले का ही हिस्सा है। तो इसको क्या है, 18वीं सदी में नंदराम अय्यर हैं उनके द्वारा बसाया गया था। किसको बसाया गया था, दारूहेड़ा को। और रेवाड़ी जिले के कुंड क्षेत्र में क्या है, स्लेट पत्थर है ने भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अब रेवाड़ी का क्या है, एक कुंड पड़ता है भाई, ठीक है, एक कुंड क्षेत्र लगता है जिसका नाम है कुंड, ठीक है, एक क्षेत्र है, एक गांव टाइप सा, ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक कस्बा लगा लो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, स्लेट पत्थर की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई हुई है। हरियाणा बनने के बाद क्या है, यह कस्बा चर्चा में आया। तब यहाँ पर क्या है, सलंग पेपर मिल थी, क्या थी, सहगढ़ पेपर मिल थी, इसकी स्थापना की गई थी, जिसके जो क्या है, बहुत सारा धन सरकारी क्षेत्र ऋण से लिया गया था, और यह इकाई क्या रही थी, असफल हो गई थी, और सारा सरकारी रुपया क्या हो गया, डूब गया था। क्या हो गया था, डूब गया था। ठीक, फिर आता है रेवाड़ी रूरल, ठीक है, इस शहर के आसपास के क्षेत्र में क्या है, जंगल की जागीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रबंधक क्या है, सम्राट हुमायूं ने तिजारा के रूडाराम को बनाया था। अब इसका प्रबंधक क्या है, कौन होता है कि भाई इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब तिजारा के रूडाराम को क्या है, इन्होंने, हुमायूं ने क्या कर दिया था, इसको बनाया था। अब हुमायूं का आपसे कार्यकाल पूछ ले तो आप क्या बताओगे, 1530 से 1545 तक। अब बाद में क्या हो गया था, 40 से 45 के बीच कौन आ गया था, शेरशाह आ गया था, ठीक है। फिर उसने गढ़ीबोलनी के स्थान पर सैनिक ठिकाना स्थापित कर के एक छोटे से किले का निर्माण कराया था। इस बोलनी गांव का एक ही सपूत राव नंदराम 18वीं सदी के प्रारंभ में रेवाड़ी सरकार का हकीम बन गया था, ठीक है, और जिसने क्या है, नंदरामपुरा और दारूहेड़ा नामक गांव बसाए थे। कौन से गांव बसाए थे, नंदरामपुरा और दारूहेड़ा नामक गांव बसाए थे। किसने बसाए थे, ये नंदराम ने, ठीक है। फिर आता है प्रथम CFL गांव रेवाड़ी, यानी जो CFL स्कीम थी उसके बारे में। क्या है, देश में बिनौला देश का पहला CFL गांव है। यहाँ के प्रत्येक घर में क्या है, सामान्य बल्ब के स्थान पर CFL जो बल्ब लगाए गए हैं। अब CFL आपने सभी ने देखा हुआ, घर में जो ट्यूब है जो वाइट आती है, उससे पहले क्या थे, बल्ब चसते थे, ठीक है, बल्ब चसाए या जलाए जाते थे, ठीक है। तो क्या है, ज़िले में जो बिनौला गांव है,
बिनौला गांव कौन से कहाँ पे है? ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो देश का पहला सीएफएल गांव है यह गांव। प्रत्येक गांव में क्या है? सामान्य बिजली के स्थान पर सीएफएल लगाए गए हैं। ठीक है। फिर आता है कि प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं, तो इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद है। ये कहाँ पे है? एक जनरल गोरी का एक जनरल था, मोहम्मद गोरी का क्या था? ये जनरल था, यानी जो सेना का प्रधान होता है ना, वो था। ठीक है। उसने क्या है? रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यह मुस्लिम धर्म का आधिपत्य कायम किया था। क्या किया था? मुस्लिम धर्म का आधिपत्य कायम किया था। ठीक है। तो ये क्या है? इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद है। ठीक है। कहाँ पे है? ये रेवाड़ी में है। फिर आते हैं लाल मस्जिद। अब लाल मस्जिद कहाँ पे है? रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के समीप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद है। ठीक है। इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में 1570 के आसपास किया गया था। अब लाल मस्जिद क्या है आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? रेवाड़ी में। और इसका जो कार्यकाल पूछे आपसे कि उस किसने बनवाया, तो ये अकबर के शासनकाल में 1570 में के आसपास के समय में बनी थी। फिर आती है नेक्स्ट रानी की डेओडी। क्या है? रानी की डेओडी। और ये क्वेश्चन लाल मस्जिद वाला और रानी की डेओडी दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, उनमें कई बार पूछा गया है, उनका कई बार जिक्र भी हुआ है। ठीक है। तो रेवाड़ी जिले में स्थित जो रानी की डेओडी है वो हरियाणा का जो प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। और इसका निर्माण है वो राव नंदराम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राव नंदराम सिंह ने करवाया था 1675 के आसपास। कब करवाया था? 1675 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। फिर आता है रामपुरा महल। ये क्या है? राव तेज सिंह ने कराया। कब करवाया? 1801 में। ये क्या है? भव्य महल है, यानी एक बहुत ही सुंदर महल है रामपुरा महल। ये कहाँ पे है? कौन से जिले में है? ये है रेवाड़ी में। फिर आता है कानोट दरवाज़ा। कौन सा है? कानोट दरवाज़ा। ये किसने है? नंद सागर और रानी की डेओडी का समकालीन है। किसके? भव्य दरवाज़ा किसके समकालीन है? नंद सागर और रानी की डेओडी के समकालीन है। अब रानी की डेओडी कब बनी थी? 1675 में। ठीक है। इसे राव नंदराम ने ही बनवाया था। पत्थर, ईंट और चूने के बना यह दरवाज़ा अहिरवालिय भवन निर्माण कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। किसका है ये? अहिरवालिय भवन का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। फिर आता है बागवाड़ा तालाब। यह क्या है? बागवाड़ा तालाब पुरानी तहसील के पास स्थित है। इसका निर्माण राव गुज्जर के पुत्र अहिर ने कराया था, लेकिन यह अब पूरी तरह से सूखा हुआ है। क्या है? अब पूरी तरह से सूखा हुआ है। कौन सा? बागवाड़ा तालाब है जो। ठीक है। फिर आता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? कोसली के समीप रेवाड़ी में है। ठीक है। और आप सभी बताएंगे कि इसका निर्माण है वो कब करवाया गया था। ठीक है। जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सेलंग पेपर मिल है, ये 1975 में दारुएडा में हुई थी। ठीक है। फिर बाद में क्या है? ये करप्ट हो गई, बैंक करप्ट हो गई थी। ठीक है। ये कुंड के पास बनी हुई है, कुंड में है ये, दारुएडा में नहीं है। ठीक है। फिर आता है राव तेज सिंह का तालाब। कौन सा है? राव तेज सिंह का तालाब है। और कौन से पर्यटक स्थल हैं? भगवती आश्रम है, हेरिटेज सिटी लोकोमोटिव म्यूजियम है, ये भी कहाँ पे है? ये भी रेवाड़ी में स्थित है। कौन सा है ये? हेरिटेज सिटी लोकोमोटिव म्यूजियम है। और इसी के अंदर जो फेरी कविन नामक इंजन है, ठीक है, जो भाप का इंजन है, जो सबसे पहले चलाया गया था, वो भी कहाँ पे है? ये रेवाड़ी में रखा गया है। फिर है नौशियानी जैन मंदिर है, वो भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में स्थित है। सैंड पाइपर है। ठीक है। एक ये रेस्ट हाउस है। ठीक है। सैंड पाइपर है, रेस्टोरेंट और रेस्ट हाउस है जो। ठीक है। ये भी कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये भी रेवाड़ी में स्थित है। ये मसानी बैराज है, ये भी कौन से गांव में है? मसानी गांव में है, NH-48 के नज़दीक है और साहिबी नदी पर बना हुआ है। तो इस तरह से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे और मैं हर एक पॉइंट के साथ कोशिश करता हूँ आपको अलग एक्स्ट्रा डिटेल जानकारी देने की, ताकि क्या है उससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी दी जाए आपको वो याद रहे, तो भी आप क्वेश्चन आसानी से उसको कर पाओ। फिर आते हैं रेवाड़ी के प्रसिद्ध मेले। ठीक है। अब प्रसिद्ध मेले कौन से हैं,
तो वह है घंटेश्वर महादेव मंदिर। अब घंटेश्वर महादेव मंदिर क्या है, एक रेवाड़ी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में क्या है, सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की क्या है, पूजा की जाती है। अब सनातन क्या है, सनातन हिंदू धर्म है हमारा, ठीक है, उसकी जो सभी देवी देवताओं की क्या है, पूजा की जाती है। घंटेश्वर जो महादेव मंदिर है उसमें, ठीक है। फिर आता है भूतेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। हनुमान मंदिर है, ये भी कहाँ पे है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। बाबा सुरजागिरी का जो पौराणिक मेला है वो कहाँ पे लगता है, खोरी गांव में लगता है। कहाँ पे, खोरी गांव में, रेवाड़ी ज़िले के खोरी गांव में क्या है, बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला है। अब बाबा पीर का मेला है वो कहाँ पे लगता है, वो दारूहेड़ा में लगता है। कहाँ पे लगता है बाबा पीर का मेला, ये दारूहेड़ा में लगता है, ठीक है। जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, मेले हैं, वो आपको याद रखने हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें, ताकि क्या है, आप जल्दी से जल्दी उनको एक बार रिपीट करते ही आपको क्या है, पूरी क्लास रिमाइंड हो जाए। और क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप क्लास को शेयर करें। अपने स्टेटस जो आप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, उन सभी पे क्या है, आप क्लास की जो लिंक है उसको शेयर करें। सभी को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने चैनल को पहुँचाएँ, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे और आपके साथ ही हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। फिर आता है बौड़ी माता का मेला, ये कहाँ पे है, गोली चक्कर में है। कहाँ पे, गोली चक्कर में, बौड़ी गोली, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बौड़ी गोली, ठीक है। फिर आता है बसंत पंचमी का मेला, कांटूवास में लगता है। कहाँ पे लगता है, कांटूवास में लगता है। फिर आता है भैरू जी का मेला, क्या है, भैरू का वास, जो कि क्या है, कुंड गाँव के पास पड़ता है। यहाँ पे भैरू जी की बहुत अच्छी मान्यता बताई गई है, ठीक है। फिर आता है बुद्धो माता का मेला, कौन सा, बुद्धो माता का मेला कहाँ पे है, ये कुतुबपुर में है। कहाँ पे है, ये कुतुबपुर में है। फिर आता है बाबा सच्चा साहिब का मेला, ये कहाँ पे है, गुरुवाड़ा में है। कहाँ पे है, गुरुवाड़ा में है, ठीक है। किसका, बाबा सच्चा साहिब का मेला। अब सच्चा साहिब मेला बोलते ही आप क्या है, ये मत सोच जाना कि सिरसे वाला बाबा है सच्चा साहिब, संत साहिब, वो नहीं है ये, ठीक है। ये है बाबा सच्चा साहिब का मेला, कहाँ पे है, ये गुरुवाड़ा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बुद्धो माता का मेला कहाँ पे है, कुतुबपुर में है। भैरू जी का मेला कहाँ पे है, भैरू का वास है, जहाँ पे क्या है, शराब की बोतल चढ़ाई जाती है भैरू जी को खुश करने के लिए, ठीक है। और बसंत पंचमी का मेला कहाँ पे है, ये काटूवास में लगता है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे आगे। नेक्स्ट क्या है कि प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिक्र करते हैं कि कौन से रेवाड़ी ज़िले में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जो क्या है, अपनी किसी राजनीतिक करियर के बारे में जाने जाते हैं या कोई भी सामाजिक कार्य के बारे में जाने जाते हैं, जो क्या है, समाज में कुछ अच्छा कार्य करके गए हैं, उनके बारे में। अब राव तुलाराम हैं सबसे पहले जो प्रमुख व्यक्ति हैं रेवाड़ी ज़िले के। रेवाड़ी में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था, वो 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के राव पूर्ण सिंह के घर हुआ था। कहाँ हुआ था, 1825 में रेवाड़ी के राव पूर्ण सिंह के घर हुआ था, यानी इनके पिताजी का नाम क्या है, पूर्ण सिंह है। फिर सन 1839 में पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जागीर के ये क्या बने थे, स्वामी बने थे। कब, जब 1839 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति का बिगुल बजाते ही बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उनके जो उस समय नेतृत्व किसने किया था, दिल्ली सल्तनत से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, ठीक है। तो उसके नेतृत्व में अंग्रेजी राज्य के सब चीज़ मिटाने के लिए लग गए थे, यानी जो अंग्रेजियों का शासन था उसको मिटाने में लग गए थे और रेवाड़ी पर स्वतंत्रता की पताका फहरा दी। अब रेवाड़ी में क्या है, इन्होंने रेवाड़ी को जीत लिया था। फिर 23 सितंबर को इनकी मरण तिथि के दिन हरियाणा में क्या है, शहीदी दिवस मनाया जाता है, यानी इनके सम्मान में क्या है, 23 सितंबर को क्या है, इनके सम्मान में शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब इनके बारे में कुछ ये भी मतलब ये कहा जाता है या कुछ सच्चाई भी है, कुछ क्या सारी भी सच्चाई बताई जाती है कि इनको क्या है कि जैसे ये आगे बढ़े ना रेवाड़ी से लड़ाई करते हुए, ठीक है, तो इनकी सेना क्या है, इनके जो साथ थे वो धीरे धीरे सभी क्या है, हारने लग गए थे और ये फिर क्या है, देश छोड़कर भाग गए थे, यानी अफगानिस्तान चले गए थे। वहाँ पे क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद। फिर आता है नरेंद्र यादव, ये क्या है, हरियाणा के युवा माउंटेनर हैं, जो क्या है, माउंटेनर क्या होते हैं, जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं या पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जो क्या है, नेहरूगढ़ से संबंधित हैं। अब ये क्या है, नेहरूगढ़ से संबंधित हैं।
फिर आता है मुफ्ती निज़ामुद्दीन। मुफ्ती निज़ामुद्दीन के रेवाड़ी के कुतुबपुर में रहने वाले हैं। 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम की सेना की पलटन नंबर 1 एडजुटेंट थे ये, ठीक है, यानी उसमें सेना का हिस्सा थे। अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए नसीबपुर के युद्ध में 16 नवंबर को क्या है इनको वीरगति प्राप्त हो गई थी। क्या हो गई थी? वीरगति प्राप्त हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हमारे महान सैनिक थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, हमें उनके बारे में जानना चाहिए ताकि हम उनके लिए सम्मान बना रहे और हमें दिल से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। उनकी बदौलत हम आज यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हेमू। अब हेमू का जन्म क्या है? अलवर ज़िले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अलवर ज़िले में हुआ था। यह नमक के साधन व्यापारी थे, ठीक है, नमक के व्यापारी थे। ये 7 अक्टूबर 1556 को क्या है दिल्ली के शासक बने थे और अपने आप को क्या है विक्रम घोषित किया था। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। क्या थे? अंतिम हिंदू शासक थे। इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर क्या है कल्लन खां। ये कहाँ थे? कहाँ से थे? ये गुडियानी से थे। कहाँ पे? गुडियानी से। फिर आता है बालमुकुंद गुप्ता। बालमुकुंद गुप्ता हैं, इन्होंने क्या है अपनी जो पत्रिका थी शंभू का चिट्ठा, इसके क्या है लेख के पार्लियामेंटों का तीव्र विरोध किया था। यानी जो इन्होंने शंभू का चिट्ठा निकाला था ना, यानी पत्रिका निकाली थी, उसमें इन्होंने मतलब जी तोड़ जितनी बुराई कर सकते हैं वो बुराई और जो खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो उठाने का काम किया था। किसने? बालमुकुंद गुप्ता ने किया था, ठीक है। फिर आता है नेकीराम सांगी, ठीक है। ये क्या पे हैं? ये जैतवाड़ा से संबंधित है। कहाँ से हैं? जैतड़ावाद से संबंधित हैं। फिर आता है सर सादीलाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है कि 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या है राय बहादुर की उपाधि दी थी और 1913 में क्या है ये पंजाब उच्च न्यायालय के नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। कहाँ कौन थे? सर सादीलाल थे। और ये कहाँ कौन से ज़िले से संबंधित हैं? मैं अब जो सभी के जितने भी नाम बताए हैं ये सभी किससे हैं? रेवाड़ी ज़िले से संबंधित हैं, ठीक है। तो 1909 में क्या है ये राय बहादुर की उपाधि मिली और 1913 में क्या है इनको पंजाब उच्च न्यायालय में नियुक्त करने वाले पहले भारतीय थे। ये क्या थे? जो जज बने थे, चीफ जज बने थे ये, यानी CJI उस टाइम CJ बने थे, ठीक है, चीफ जस्टिस बने थे उच्च न्यायालय के, ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट राव वीरेंद्र सिंह, जो क्या है हरियाणा प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था और ये हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी थे। यानी जो सबसे पहली थी वो कौन सी थी? सन्नो देवी थी जो अध्यक्ष थी, और उसके बाद जो पुरुष बने थे पहले वो कौन थे? वो थे राव वीरेंद्र सिंह बने थे। अब प्रमुख नदी कौन सी है? वो साहिबी है। कौन है? साहिबी है। ये रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहती है। कौन से? रेवाड़ी के पूर्वी भाग में क्या है ये बहती है। इस प्रकार से जो आपका रेवाड़ी ज़िला है वो लगभग मेरे हिसाब से मैंने जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थे वो कवर कराने की इसमें मैंने कोशिश की है। फिर भी बाई चांस यदि कोई रह जाता है एक आधा पॉइंट तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं ताकि हम और ऐड कर देंगे, नेक्स्ट बार करवाएंगे तब। और जो अब नेक्स्ट कौन से ज़िले की आपको चाहिए वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस के साथ और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।